है एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील करें। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। और प्रॉबेबली देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके सो यस, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो डू लाइक एंड कमेंट। ओके तो चलो, आज मैं ऐसे दो पाइल चूज पिकअप पाइल रीडिंग है ये। तो अगर आपके पर्सन का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो आप पाइल 1 देखिए, और अगर आपके पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में आ रहा है तो आप पाइल नंबर 2 देखिए, ठीक है। और ये पहले बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो सकती है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट नहीं भी हो सकते हैं, और सभी के लिए होती है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग, एंड ऑल साइंस के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट देखते हैं कि ए से लेके एम के बीच, अगर आपके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में आता है तो देखते हैं कि उनका करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और उनका नाम लीजिए। मैं पहले देखती हूँ उनका करंट फीलिंग क्या है, अभी के लिए क्या सोच रहे हो। प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। दी हर्मिट, प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स। सो बेसिकली मैं बताऊं, अगर आपके पर्सन जो है ना, उनको एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है पहले सोल सर्च करें। ओके और उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रहा है कि उनकी क्या गलतियां हैं, या फिर उनके लाइफ में किस चीज़ की कमी है, या फिर किस वजह से वो ये सारी जो मतलब होता है ना, अनस्टेबल रहते हैं। समटाइम पीपल कैन नॉट बी स्टेबल, उनके थॉट फिक्स नहीं होते, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। और एक बात ये है कि अगर आप सोचो आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं या नहीं, बट डेफिनेटली ही एक्सपेक्टिंग, सोच तो रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोचें, बट उसके पहले वो खुद पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आई मीन खुद में कमियाँ, मतलब खुद की कमियों को देख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम हर बार दूसरे पे ब्लेम करते, ये सच होता नहीं है ना। दैट्स वाई वो खुद पे ही देख रहे हैं कि उनकी क्या कमियाँ हैं। अभी तक वो खुद आप पे ब्लेम करते थे, जो भी हुआ था सिचुएशन उसका और जिम्मेदार वो आपको समझते थे, बट नाउ वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं, आखिर जो सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में आता है वो बार बार क्यों आता है, ठीक है। सो यस, वो सोल सर्चिंग पे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप दोनों एक स्टेप अहेड जाओ। ओके सो अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ठीक है, आप भी अपने ऊपर काम करो, उनको करने दो जो कर रहे हैं। बट बेसिकली आपके पर्सन चाहते हैं कि पहले वो खुद पे वर्क कर लें, तब वो आपके पास आएंगे एक प्रपोजल लेके या फिर एक ऑफर लेके, जिसको आप ना नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम हिम और हर। और बेसिकली इस टाइम वो बहुत ही डिप्रेसिव मूड में है, एंड उनके पास ना सब कुछ है बट ही इज़ नॉट ओके, ठीक है। उनका मन शायद किसी काम में नहीं रहा, जो कि वो चाह रहे हैं अपने ऊपर वर्क करना, बट स्टिल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनको किसी चीज़ पे फोकस कर पाना। अभी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आई गेस उनके थोड़ा सा ना उनको डिफ़िकल्टी हो रही हो, चाहे वो फैमिली वालों के साथ मैनेज करने में हो रहा है या फिर ऑफिस वर्क, या जो भी उनका ना थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे, और शायद वो खुद चिड़चिड़े से एनर्जी में है। जे जस्ट वांट कि मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊँ, कुछ टाइम के लिए अकेले रहूं, ऐसा वो चाहते हैं, बट वो बेसिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी उनके लिए। इसकी वजह से ना वो थोड़े से एनॉइंग मोड में है। और अगर रिसेंट में आज कल परसों क्या था, आज क्या है, मंडे, सैटरडे फ्राइडे संडे तक अगर आपका अपने पर्सन से बात हुआ होगा रिसेंट में, और ये आपसे थोड़ा सा रूडली बिहेव करेंगे, उसका रीज़न ये है ना, बिकॉज उनका जो थॉट है, ठीक है, आई मीन दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू यू। कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपके पर्सन आपसे आके कहे भी हो कि यार आई एम, मतलब मैंने गलती कर दी है आपको खोकर, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेस किए होंगे, ठीक है। तो आप दोनों में नॉर्मल बिहेवियर हो गया होगा, लाइक आप नॉर्मल टॉकिंग टाइम पे आ गए रहे होंगे, बट फिर से अचानक से ये उसी बिहेवियर में आ गए, उसी मूड में आ गए हैं, लाइक नहीं बात करना, नहीं करना, ये सब। मतलब आप खुद सोचोगे ये पर्सन को हुआ क्या है,
ऐसा बिहेव करेंगे, उसका रीज़न ये है बिकॉज ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं इनके साथ चल क्या रहा है, ठीक है। ये रीज़न ये है कि जो इनकी ट्रू फीलिंग है ना वो आपको नहीं बता रहे। ट्रू फीलिंग मतलब ही जस्ट वांट टू गेट अलॉन्ग विद यू, ठीक है। ये चाहते हैं बट मुझे क्या लगता है ना, ये अभी वो खुद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो खुद आके आपसे कहें कि लेट्स स्टार्ट, ठीक है, एक नया स्टार्ट करते हैं। वो उसकी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे बिकॉज वो अपने जो कर्म किए हैं उस पर थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं ना, इसकी वजह से उनके पास हिम्मत नहीं हो रहा है अभी। बट हाँ, उनकी डीप और जो अंदर की फीलिंग होती है वो यही है कि वो आपके साथ एक कनेक्शन बैठा है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन। इसके वजह से वो थोड़े से चिड़चिड़े, और अगर अभी रिसेंट में आप दोनों का थोड़ा सा फाइट हुआ होगा, अनबन हुई है, तो उसका रीज़न यही है। तो लेट हिम, थोड़ा सा उनको ब्रेक दो बिकॉज उनको खुद के थॉट पे वर्क करना है, ठीक है। जब तक उनका एनलाइटमेंट नहीं होगा तब तक आप दोनों का ओके से रिलेशन चल भी नहीं पाएगा। सो बेटर है लेट हिम डू वट एवर ही इज़ डूइंग, और थोड़ा सा उनको उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अभी देखते हैं कि आप क्या फील करें अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ इमेज बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ इमेज मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे कफिंग हो रहा था। प्लीज़ इमेज बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ इमेज मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग उनके पर्सन के लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ इमेज मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए। द डेविल। प्लीज़ इमेज मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो बेसिकली मैं बताऊँ तो जेमिनी है, ओके। एयर पेट और अर्थ साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली है, ठीक है। सो आपकी फीलिंग जहाँ तक है, आई नो अबाउट योर फीलिंग बेसिकली, तो आपकी फीलिंग जो है ना वो बहुत मिजरेबल है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने आपके पर्सन की फीलिंग के लिए बताया, तो वो सिचुएशन है कि अभी रिसेंट में आप कितना कोशिश करते हो ना कि इस पर्सन से मूव ऑन हो जाऊँ, आगे बढ़ूँ, बट क्या होता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास आते हैं, थोड़ा सा होप देते हैं और फिर उस होप को चकनाचूर करके चले जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आप ना कोप अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लव लाइफ में, और इसकी वजह से आपका पूरा एरिया ऑफ लाइफ जो है वो भी बेकार ही है। उस पर एक स्टेबिलिटी, एक पकड़ नहीं है आपकी प्रॉपर सी। उसका रीज़न ये है कि आपका मेन फोकस जो है वो आपकी लव लाइफ पे है। तो आप अगर ये अच्छा नहीं है तो आप शायद अदर वर्क भी नहीं कर पाते हो अच्छे से, ठीक है, ऐसा है। और कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन हो रहा है उसकी वजह से आपको ये लग रहा है ना कि ये कहीं मेरा कनेक्शन इसके साथ कार्मिक तो नहीं है, और ये मुझे क्या सिखाने आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन कर रहे हो खुद से कि व्हाट दिस कनेक्शन इज ट्राइंग टू टीच मी, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन मेरे पास सिर्फ आता है, वो लस्ट के लिए रहता है, उसका मतलब हो जाता है तो मेरे से दूर चला जाता है, और वो मुझे सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मेरी एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन जो है आपके, वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ। इसकी वजह से आप ना, आई थिंक मैनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर विद दिस कनेक्शन, और अभी आप लोगों ने मन बना लिया होगा कि नहीं ठीक है फाइनल, क्योंकि अभी तुमने कहा है मत आओ, नहीं बात करना, नहीं कनेक्शन रखना, तो मत रखो, इट इज़ ओके, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बट येस, अगर जाना है तो कम्प्लीटली जाओ, दोबारा मत आना, ऐसे आपका डिसीजन है, ठीक है। लाइक यू वांट अ प्रॉपर क्लोजर, जो कि आपके पर्सन आपको कभी नहीं देते हैं। आप यही चाहते हो कि आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, बात खत्म। बट येस, आना है तो एक अच्छे पीस के साथ आओ, बिकॉज आई थिंक ये जो सिचुएशन चलता है उससे आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक है। लाइक आप समेट नहीं पा रहे हो, जो बिखरे हुए चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उसको आप समेटने में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फेल हो जाते हो, क्योंकि ये अचानक से आते हैं। आप होप रखते हो कि ये पर्सन आपके पास है, और जब ये आते हैं आप थोड़ी से खुश होते हो, देन ये 1-2 दिन नॉर्मल कम्युनिकेशन करने के बाद ये अपने असली रंग दिखा देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं ये कार्मिक तो नहीं है मेरा, क्योंकि आप इनसे बहुत ही अलग तरह से अटैच हो, राइट। मतलब जिस तरह की फीलिंग आपको इनसे आती है, चाहे वो बुरा करे या भला करे,
आपके साथ, बट आप उनके लिए अटैच हो, ठीक है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं सॉरी आप सोचते हो कि पक्का ये मेरा कार्मिक है, और कहीं कुछ लोग कुछ हद तक है ये कार्मिक, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए बना है। उसका रीज़न ये, जब तक आप इनसे सीखोगे नहीं कि आप खुद से प्यार कैसे करते हो, खुद के लिए प्रायोरिटी नहीं रखोगे, अपने सेल्फ वर्थ को नहीं जानोगे, तब तक ये पर्सन आपके साथ यही करते रहेंगे, ठीक है। सो बेटर, अगर इस बार इन्होंने कहा है कि मत बात करना, तो मत जाओ उनके पास, मेक योर डिसीजन, ठीक है। ही विल कम, डेफिनेटली आई नो ही विल कम, बट आप मत जाना उनके पास। आना है तो आएगा, नहीं आना है तो मत आए, बात खत्म, दैट्स इट। लेकिन यस, आप अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, और आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बैलेंस हार्ट चक्रा, और उसका कुछ एक्सरसाइज आता है, उसको करो। ग्रीन पहनो अपने लाइफ में, ग्रीन को बढ़ाओ, आई मीन ग्रीन कलर को ज़्यादा अहमियत दो, और बेस रूट चक्रा होता है उसको करो, ठीक है। अगर नहीं होता तो यम यम ऐसा विद वाइब्रेशन, यम यम ऐसा वाइब्रेशन आता है, उसके साथ आप मेडिटेशन करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद से लव करना सीखोगे, और अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा तो आप जो मैनिफेस्टेशन करते हो ना, उसमें उसके कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हाँ, यही है आपकी फीलिंग। और अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते का। प्लीज मुझे बताओ, व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Two of Wands, the Sun, and Two of Swords. Okay. ओके, तो इसमें एयर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और फायर, ओके, फायर साइन है, ठीक है। बेसिकली ये सभी साइंस के लिए होता है, बट हो सकता है जिनसे ज़्यादा रेजोनेट हो वो एयर या फायर साइन के होंगे। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा है, ही विल कम टू यू, कहा है मैंने, वो आएंगे, और रिश्ते को ना जैसे आप होप करते हो एक अच्छे टर्म पे लाने को, उस टर्म पे आएंगे। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप दोनों के बीच की क्लैरिटी नहीं जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा पे वर्क करो, डेफिनेटली डू, और अपने पर्सन के लिए थोड़ी सी हीलिंग सेंड करो उनको, उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव सोचो। इतना कर लोगे ना आप, तो डेफिनेटली ही विल कम टू यू, ओके। बट यस, अगर ऐसा करने के बाद वो आ रहे हैं तो वो अच्छे टर्म पे आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो ये कार्मिक कनेक्शन है, वो चलता रहेगा जब तक आप सीख नहीं पाओगे अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, अपने बारे में कैसे सोचना है, खुद को आगे कैसे रखना है। जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखोगे, तब तक ये पर्सन आपको इसी तरह से इमोशनली डैमेज देते रहेंगे, ओके। सो नाउ पाइल नंबर 2। सो हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, और वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए क्या है। प्लीज़ मुझे बताओ। ओह वाओ, 6 ऑफ कप्स, गजब, 5 ऑफ वैंड्स, एंड द डेविल, ओके। सो ये पर्सन आई थिंक आप मिलना चाहते हैं आपसे, और आप मिलना नहीं, अगर मिलना पॉसिबल नहीं तो आपकी जो पुरानी बात है ना आप दोनों की, उसमें बहुत ज़्यादा ही वन थिंग आई मस्ट टेल यू, देयर इज़ समथिंग कार्मिक, ओके। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो हाँ डेफिनेटली है। आपके पर्सन जो हैं वो कंफ्यूज हैं, ठीक है। देखो उनको कंफ्यूजन है थोड़ा सा आप दोनों के बीच में, और ये हार्ट और माइंड का जो है उनका चल रहा है कनेक्शन, आई मीन फाइट चल रहा है, बिकॉज वो बैलेंस नहीं कर पा रहे कि वेयर टू वर्क, आई मीन सोचे तो क्या सोचे, कैसे मूव करें। इस आई थिंक अगर आप दोनों में ना कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका रीज़न यही है कि ये फोकस नहीं कर पा रहे, इनको जाना किधर है, ठीक है। आई मस्ट टेल यू, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे
तो ये चाहते हैं आपके पास आना। रीज़न ये है कि जो फीलिंग आप देते हो वो कोई और नहीं देता है, ठीक है, फर्स्ट रीज़न। और जो कार्मिक है वो थोड़ा देखो, कार्मिक है तो डेफिनेटली लुभाएगा, ज़रूर लुभाएगा, और विनाश काल विपरीत बुद्धि होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, राइट। तो आपके पर्सन जो है वो उधर अटैच इसलिए होते हैं, आई थिंक आप मे बी मनी मैटर हो सकता है या फिर फिजिकल नीड्स, इसके वजह से वो उधर जाके अट्रैक्ट होते हैं। बट क्या है ना, ये सारी नीड के ऊपर होता है लव लाइफ। लव लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद समवन फिजिकली या फिर पैसा, ये सब नहीं, इमोशन होते हैं, तो वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। ट्रू फीलिंग उनका आपके साइड है, बट कहीं ना कहीं ये उधर फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए, और आई मीन दे जस्ट वॉन्ट पीस, और वो अभी पा नहीं रहे हैं, बिकॉज वो उनकी ही गलती है। दोनों में पैर रखेंगे तो डूबना ही है ना, तो वो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहाँ बात करें तो आपसे दिक्कत हो रहा है। और जहाँ तक है आप सबको डाउट होगा, 110% केस है ये, कि आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया है कि वो आपके अलावा किसी और से प्यार करते हैं। बट द केस इज़ येस, देयर इज़ समवन, ठीक है। ये उनके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, या फिर उसको अगर वो स्टडी करें तो वहाँ से रिलेटेड कोई क्लासमेट बैचमेट हो सकता है। बट येस, देयर इज़ सम थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, और कि आपको बता नहीं रहे, बिकॉज ये इसलिए नहीं बता रहे कि अगर वो आपको बताएंगे तो उनको पता है कि आप उनसे दूर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि येस ये पर्सन कहीं तो इन्वॉल्व है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड आई एम सेइंग दिस विथ 100% ऑफ श्योरिटी कि yes, there is someone who is involved in with your person, okay, है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन कैसा, ये कार्मिक है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक नहीं है। बट ये होता है कि लालच आती है यार, ये कॉमन है। हमको जब नहीं मिलता ना तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि ये पर्सन ज़्यादा सही है, वो पर्सन ज़्यादा सही, वो ये होता है, सबके साथ होता है। कहीं ना कहीं एक टर्म पे आपके साथ हुआ होगा, बट आप लॉयल हो तो आप नहीं भटके होगे, बट आपके पर्सन भटक गए हैं। देखो मैं लड़कियों के लिए ही नहीं कर रही हूँ, बॉयज़ के लिए भी हो सकता है ये चीज़, ओके, सेम केस। अभी देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। 2 ऑफ वैंड्स, सेम। प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग, मेरे ओके सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताओ मेरी फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। द हाई प्रीस्टेस, ओके। जैसा मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर हो रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ तो इन्वॉल्व है, या कुछ तो ये मुझसे छुपा रहा है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि ये या तो आके बात करे। बेसिकली अगर आप दोनों दूर हो ना तो आप उनसे मिलना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली यू वांट टू मीट हिम और हर। और जैसे कि मैंने इसके पहले कहा है कि आपको डाउट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उनके एक्शन ऐसे हैं, तो आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं जानूँ, थोड़ा और डीप नॉलेज लूँ, बिकॉज समथिंग इज़ दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। और आपको लग रहा है ये मुझसे सच नहीं बता। अगर वो पर्सन आपसे बातें बता भी रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है कुछ रेड फ्लैग बिहेवियर होता है ना, कि सम टाइम दे जस्ट कम टू यू और बोलेंगे कि यार मैं बिज़ी था, चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी था, लेकिन वो रियल नहीं होता है, ठीक है। वो मैनिपुलेटेड प्रूफ होता है, पहली बात तो मैं बताऊँ। और वो अपने किसी फ्रेंड का नाम बता देंगे कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व था। अगर आप कुछ कहोगे तो बोलेंगे यही तुम्हारा रीज़न था, इसकी वजह से मैं अलग हुआ था, या फिर यही हमारे रिश्ते को तोड़ने का रीज़न था। और इन सारी चीज़ों से ना आप थक चुके हो। आई मीन आपको ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि ही इज़ डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, और वो क्लियरली नहीं बताते हैं, और आप थक चुके हो कि आखिर ये चाहता क्या है मुझसे, या चाहती क्या है मुझसे। या तो क्लियरली बता दे मुझे कि हाँ मैं हूँ किसी और के साथ इन्वॉल्व, या तो क्लियरली बोल दे कि मुझे तू चाहिए, ठीक है। ये क्या है कि हम दोनों को मिडल में रखना। आई मीन ऐसा तराजू होता ना, क्लैरिटी नहीं देना, इधर पड़ला भारी उधर भारी, ऐसा चलता रहता है। तो आप इन सब चीज़ से थक गए, तो बेसिकली यू वांट थोड़ा सा ब्रेक। और अगर अभी रिसेंट में आपके साथ अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में आए हो, तो बेसिकली आई एम एडवाइजिंग टू यू कि थोड़ा सा ब्रेक लो, ओके। और इनके बारे में जानो। और कहीं ना कहीं आई एम 50% ऑफ पीपल जो है, मुझे लगता है, सॉरी मैं बोल रही हूँ, बट यही है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग,
ओके। ये उनकी फिजिकल नीड्स हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है, बट यस ये है इन्वॉल्व किसी और के साथ। सो अब थोड़ा सा ब्रेक लो अपने आप रियलाइज़ करो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। देखो क्या होता है ना, समटाइम हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लाइक मैं बताती हूँ कि आप इस पर्सन को चाहती हो, ठीक है, तो आपका सिर्फ एम यही है और आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती हो। और आप उल्टा आपके पर्सन क्या करते हैं, उनको पता है कि आप उनके लिए रिजर्व हो, बट वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और कहीं ना कहीं होता है कि हाँ ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है तो मैं यहाँ चलो, ऐसा होता है, ये जनरल केस होता है। तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, आप इमोशनली और फिज़िकली टायर्ड हो चुके हो, ठीक है, थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, एनर्जी ड्रेन हो चुकी है आपकी। सो बेटर है थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने काम पे ध्यान दो और सिर्फ लव लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। और बेसिकली गाइडेंस भी यही है कि आप इनको बारे में जानो, एक क्लैरिटी हो जाए तब जाके आप इनके साथ होप रखोगे, इससे ज़्यादा होप मत रखो। अभी देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है आप दोनों का। प्लीज़ इन्हें मुझे बताओ व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ योर लवर विद देयर पर्सन, उनके साथ, उनके पर्सन के साथ उनका नियर फ्यूचर क्या है। फोर ऑफ स्वर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो प्रोमिनेंट है एयर और वाटर साइन, बट येस मैं जो बोलना चाहती हूँ उस पर ध्यान दो बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट होगा। सो यू नीड टू टेक सम रेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले भी आपकी रीडिंग में यही आया है, आप थोड़ा सा रेस्ट लो। और हाँ, अगर आप दोनों अच्छे टर्म पे आ रहे हो, फिर से आ रहे हो और अपनी कमियों को वर्क कर रहे हो, लाइक आपको पता है कि आपके साइड से क्या कमी हो रही है और उसके साइड से क्या कमी हो रही है, आप दोनों मिलकर उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ कन्वर्सेशन विद हिम। और जैसा आप जो होप कर रहे हो ना उससे रिलेटेड ही आपको मिलेगा। मतलब क्या है, जैसे कि आप चाहते हो रिकनसाइल हो जाए या आप चाहते हो कि आपका पर्सन आके आपको प्रपोज करे, जो भी हो, दे विल गोना डू दैट, ओके। और नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पर्सन के साथ आपका, और सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, अच्छी मतलब जैसे इनकी तो मुझे लगता है ये हैबिट भी है कि आना जाना तो कॉमन लगा रहता है, बट हाँ जब आएंगे ना तो ये बोलेंगे कि द वे यू मेक मी फील वैसा मैं फील कहीं और नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना पार्ट जो है आपसे रेजोनेट हो रहा है उसको कमेंट करना मत भूलिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।